फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार नॉलेज ट्रैक 24 ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपने एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन सेंटर को देख लिया होगा और आप इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं कि आपका एग्जामिनेशन स्टेट एवं सिटी कहाँ है। यदि आपने नहीं देखा है तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि आप फटाफट एम्स के वेबसाइट पर जाइए। सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है उस पर भी दे दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप फटाफट जो है आपका सिटी एवं स्टेट कहाँ है, किस स्टेट में और किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड किया गया है उसको देख लीजिए। इसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स इस बात को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस में क्या भरे जाएं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही इत्मीनान ढंग से, बेहद ही चौकन्ने तरीके से एवं काफ़ी ध्यानपूर्वक आप एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस का जो कॉलम जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा को भरिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चॉइस फिलअप करना है, प्रेफरेंस फिलअप करना है। सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से अपना पेज खोलेंगे तो आपको इस तरह के कॉलम दिखेगा, क्लिक हियर फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस। इसमें सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद रिलेटेड आपका एम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा एम्स को अपने प्रेफरेंस में देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए कि एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर एलडीसी पोस्ट के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाएं। आपके मोबाइल में बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट एम्स का पड़ा होगा, जो कि जिस समय एडवर्टाइजमेंट निकला था 96 पेज का, वो एडवर्टाइजमेंट का जो पेज है उसे आप देखिए और उसमें सबसे पहले इस बात को देखिए कि आखिर एलडीसी पोस्ट की वैकेंसी कहाँ कहाँ और किस एम्स में है। आप और साथ ही साथ आप वरीयता को इस क्रम में भी देख सकते हैं कि आपका चॉइस क्या है। आप घर के समीप रहना चाहते हैं, आप अपने होम स्टेट में रहना चाहते हैं, या फिर आपका जो होम है उसके नज़दीक में, आपके घर के आसपास में सबसे नज़दीक में कौन सा एम्स पड़ता है। इस बात को अगर देखना चाहते हैं तो उस एम्स को आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं। इसके बाद आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में जिस एम्स के लिए आपने प्रेफरेंस दिया है वहाँ पे सीटें कितनी हैं। मान लीजिए आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यह निश्चित रूप से देखें कि आप जिस एम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं उस एम्स में OBC SC ST के लिए आखिर सीटें कितने हैं। मान लीजिए आपका चॉइस है एम्स जोधपुर और वहाँ पर जो है OBC कैटेगरी में सीटें कम हैं, तो फिर आप के लिए यह अच्छा नहीं रहेगा। आप इस बात को भी देख लीजिए कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में किस एम्स में ज़्यादा सीटें हैं। जिस एम्स में ज़्यादा सीटें हैं तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे आपका सिलेक्शन का चांस जो है मैक्सिमम होगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी तैयारी आपकी, आपको अपने आप पे बहुत भरोसा है, आप सोच रहे हैं कि हम बाजी मार सकते हैं, तो फिर आप देख लीजिए, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो भी एम्स है उसे भी आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं। लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप 18 दिसंबर 2023 11:30 PM से पहले ज़रूर चॉइस कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप चॉइस नहीं कीजिएगा तो जो लास्टली दिया हुआ रहेगा वो एम्स आपको अलॉटेड होगा। साथ ही साथ अगर आप इसे नहीं सबमिट करिएगा, सेव नहीं करिएगा, प्रोसीड नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 18 दिसंबर 2023 से पहले आपको कर लेना है। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करके यह पूछ रहे थे कि सर कैसे फिल करना है। तो देखिए, जैसे ही आप माय लॉगिन पेज को खोलिएगा, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय आपको मैसेज के रूप में आया था, तो वहाँ फिर आपको क्या करना होगा कि जैसे ही पेज आपका खुल जाएगा, पेज खुलने के बाद फिर क्लिक हेयर फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस के अंतर्गत उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको पोस्ट आपका दिखेगा, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और जिस एम्स में के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सभी आपको दिखते जाएंगे। उसमें ऐड करने का ऑप्शन आता है, ऐड करते जाइएगा, सारा प्रेफरेंस जो है आपको नज़र आते जाएगा।
और इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबमिट एंड लॉक चॉइसेस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक बार यदि आपने सबमिट एंड लॉक चॉइसेस कर दिए ना तो फिर वो लॉक हो जाएगा। तो इस बात को पूरी तरह से कन्फर्म रहिए। कन्फर्म हो जाने के बाद ही आप सबमिट और लॉक चॉइस कीजिए, क्योंकि चॉइसेस को यदि लॉक कर दीजिएगा तो फिर वो वहीं क्लोज हो जाएगा। इसके बाद उसी में एक आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस, वहाँ पे क्लिक करिएगा और सेव एंड प्रोसेस। जैसे एम्स मान लीजिए आपको जम्मू चाहिए तो एम्स जम्मू जैसे ही देखिए जो पोस्ट के लिए आप डाले हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ सीटें हैं वो सारा एम्स आपको उस जो है फ़िल्टर में आ जाएगा। अब जो जिस एम्स को आप अपने प्रेफरेंस में रखना चाहते हो उस एम्स को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट रो के लिए फिर अगले एम्स को प्रेफरेंस में लाने के लिए क्लिक हियर फॉर एक्सरसाइजिंग चॉइस में जाइए और जिस एम्स को आप सर्च का भी एक कॉलम दिया हुआ है उस एम्स सर्च जो है कॉलम में जिस एम्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे एम्स मान लीजिए आप कल्याणी को सेलेक्ट करना चाहते हैं या नागपुर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी टाइप कीजिएगा। जैसे ही टाइप कीजिएगा तो वहाँ पे वो निश्चित रूप से आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या है कि जैसे कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के बाद लोअर डिविजनल, अगर पोस्ट का लोअर डिविजनल क्लर्क पोस्ट का नाम है, अगर पोस्ट का नाम भी डिफरेंट आता है तो आपको पद के नाम में भी डिफरेंट जो है कॉलम दिखाई देंगे। तो जिस एम्स में जिस पद के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है उस वो जो है वहाँ पे उस पद के नाम से दिखाया जा रहा है, तो उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन में इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि सीटें कहाँ ज़्यादा हैं। दूसरा प्रेफरेंसेस आप अगर होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, दूर दराज में हैं, अपने घर के आसपास आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके होम डिस्ट्रिक्ट से जो एम्स नज़दीक है उससे प्रेफरेंस में आप दीजिए। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि सबमिट और चॉइस लॉक को करने से पहले पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद ही उस बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक बार सबमिट और लॉक चॉइसेस हो जाएगा तो फिर आप बदल नहीं पाएंगे, भले ही आपका सिलेक्शन टॉप रैंक में क्यों नहीं हो जाए। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि अच्छे ढंग से आप सेव और प्रोसीड कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।